पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वहां पर अफगान लड़ाकों ने पाकिस्तान की सेना की पतलून ढीली कर दी है। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं, बरमाचा बॉर्डर पर इस वक्त तोपों की गूंज सुनाई दे रही है। पाकिस्तान में पाकिस्तान अफगान बॉर्डर पर फिर से एक बार तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तानी सेना ने बॉर्डर पर टैंक तैनात किए हैं और पाकिस्तान में अफगान की सेना इस बॉर्डर से घुस आई है। अफगान सेना ने पाकिस्तान की कई चौकियों को तबाह कर दिया और लगातार जो हमले वहां पर हो रहे हैं उससे जंग जैसे हालात बन रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। सवाल यह कि किन किन मोर्चों पर लड़ेगा पाकिस्तान। बॉर्डर पर जो चौकियां बनाने को लेकर विवाद भड़का था वो इतना भड़क गया कि अब वहां तोप के गोले सुनाई दे रहे हैं और अफगान भी पीछे नहीं है। वहां पर अफगान घुस आए हैं बॉर्डर पर और पाकिस्तान की कई चौकियों को तबाह कर दिया है। अब आप समझिए कि कितने अलग अलग मोर्चों पर जो पाकिस्तान है वो गिर गया है। एक तरफ तो वो भारत से पंगा लेकर बैठा है, ऑपरेशन सिंदूर ने रातों की नींद हराम कर रखी है पाकिस्तान की। इधर अफगानिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तान की सेना और अफगान लड़ाकों के बीच वहां पर जबरदस्त संघर्ष इस वक्त चल रहा है। यहां पर पाकिस्तान की सेना के कदम उखड़ने लगे हैं। इधर बलूचिस्तान हो गया, इधर खैबर पख्तूनख्वा हो गया, इधर पीओके हो गया, उधर सिंध हो गया, गिलगिट बाल्टिस्तान हो गया। ये तमाम इतने सारे फ्रंट खोल लिए हैं पाकिस्तान ने कि अब मुसीबत पाकिस्तान के लिए बढ़ती जा रही है। लेकिन फिलहाल जो ताज़ा फ्रंट है वो अफगानिस्तान बॉर्डर पर है और मेजर मोहम्मद अली शाह, अफगान बॉर्डर पर भी संघर्ष छेड़ लिया पाकिस्तान ने। कितने मोर्चों पर लड़ेगा पाकिस्तान? इतनी तो फौज भी नहीं है उसके पास। ओवर एम्बिशियस हो रहे हैं, अपने आप को कुछ ज्यादा बढ़कर सोच रहे हैं। और मैं 100% पूरी तरीके से सहमत हूँ। कर्नल टीपी त्यागी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों का दुनिया में पाकिस्तानियों ने किया है, आतंकियों ने किया है, क्योंकि पाकिस्तान का नाम रीनेम करके आतंकिस्तान होना चाहिए वैसे। और जिस तरीके से आपने बताया कि ये अफगानिस्तान से लड़ा है, क्यों भाई? पहली बात तो दो सवाल है मेरे माइंड में। पाकिस्तान के अंदर हिंदू नहीं है क्या? पाकिस्तान की सेना में हिंदू नहीं है क्या? वहां पे माइनॉरिटीज नहीं है क्या? वहां के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर खड़े होके जो इतना घटिया बयान देते हैं, छी छी थू थू, मतलब कोई वर्दी वाला इंसान, चीफ तो बहुत दूर की बात है, फील्ड मार्शल कहेंगे इसको दुनिया, थू थू करेगी उसके ऊपर, दुनिया याद रखेगी थू थू करने के लिए। ऐसे लोग जब ऐसे बयान कर देते हैं तो मतलब इनको शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब जाना मना चाहिए। माइनॉरिटीज का कहीं पे भी, जैसे कि बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, ये असर नहीं पड़ेगा कि हिंदुस्तान में? बिल्कुल पड़ेगा। ये पाकिस्तान में जो हो रहा है, जनरल आसिम मुनीर ने जो स्पीच दी थी 16 अप्रैल की, इतनी घटिया स्पीच, मतलब इससे देखिए, अब आप देखिए 22 अप्रैल को जैसे कि आतंकियों ने पहलगाम में किया, नाम पूछ के, मजहब पूछ के, कपड़े उतारो, कलमा पढ़ो, मोदी से जाके कह देना, इसका असर हिंदुस्तान के आम मुसलमानों को पड़ेगा जो कि बहुत पेट्रियोटिक है, जो अपने वतन, अपनी मिट्टी से प्यार करते हैं। आज की तारीख में जैश ए मोहम्मद की वजह से, मेरा नाम मोहम्मद अली शाह है भाई, मेरे को जैश ए मोहम्मद की वजह से मेरे को शर्म आती है, मगर मैंने शर्म क्या, मगर मेरे को गुस्सा भी आता है। मैंने ओपन लेटर लिखे हैं मैंने आतंकियों को, और वो ओपन लेटर तभी लिखेंगे जब आपको यकीन होगा कि भाई ऐसा है। जनरल आसिम मुनीर क्या वो आतंकी मुनीर है? वो उसकी तो तुलना ओसामा बिन लादेन से की गई है। और ये मैं नहीं, आप में हम नहीं कह रहे हैं, ये अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों ने बोला है। ये जनरल आसिम मुनीर केवल ओसामा बिन लादेन तो अपने गुफाओं से आदेश देता था, ये तो अपने महलों से, अपने एसी ऑफिस से देता है आदेश। तो बेसिकली अब इनको अपने आप को कहां कहां लड़ेगा पाकिस्तान, ये टूटने वाला है। आप देख लेगा, मार्क माय वर्ड्स, ये बलूचिस्तान का प्रोविंस अलग होएगा, सिंध प्रोविंस अलग होएगा, गिलगिट अलग होएगा, पीओके अलग होएगा, पंजाब प्रोविंस अलग होएगा, आतंकिस्तान बीच में रह जाएगा पिटने के लिए। हर जगह से बेशर्मों की तरह तो मार खाते हैं, फिर भी सुधरते नहीं है ये। क्या आतंकी सुधर गए? नहीं सुधरे। इनका परमानेंट इलाज होगा जब ये नक्शे से ही मिट जाएंगे। और हालांकि जी हाँ, मैं मानता हूं कि ये सही मौका था पीओके लेने का, मैं मानता हूं, लेकिन एट द सेम टाइम वेट एंड वॉच। अभी ऑपरेशन सिंदूर क्योंकि खत्म नहीं हुआ है, अभी बस पॉज ही हुआ है, और ये मार खाएंगे ऐसे। मेरे को पता नहीं, मैंने एक एनालिसिस किया था, एक थियरी निकाली थी कि भाई हो सकता है कि जनरल आसिम मुनीर ने ये प्री प्लान तो किया था, इनके आतंकी क्रेडिट ले रहे हैं कि अभी यार चलो हम इस बहाने मशहूर तो हुए। अरे इतने गलीज, इतने चीप पॉपुलैरिटी इनको चाहिए,
ठीक है, एक और ब्रेकिंग आ रही है इसी से जुड़ी हुई कि अफगान टीटीपी गठबंधन ने पाकिस्तान को सीधी चुनौती दी है। टीटीपी के हमलों से पाकिस्तान की सेना इस वक्त बेदम बेहाल हो चुकी है। टीटीपी को अफगान तालिबान का समर्थन है। पाकिस्तान के खिलाफ सशस्त्र हमलों को अंजाम देता है टीटीपी और पाकिस्तानी सेना को कई बार, एक बार नहीं कई बार मात दे चुका है। तो इस वक्त बड़ी मुसीबत है। मैं खाली इसी एरिया की बात कर लूं, इसी बॉर्डर की बात कर लूं कर्नल त्यागी, तो यहां पर अफगानिस्तान से नहीं लड़ना है सिर्फ पाकिस्तान को। अफगानिस्तान तो बॉर्डर पर मार रहा है और अंदर टीटीपी मार रही है। कई ऐसे इलाके हैं जो पाकिस्तान के कब्जे में होते थे, पाकिस्तान के झंडे लहराते थे, वहां टीटीपी के झंडे लहरा रहे हैं। सालार जई जो पाकिस्तान का सैन्य बेस है, वहां पर जो टीटीपी है उसके झंडे लहरा रहे हैं। तो ये वाला फ्रंट जो है, अफगान वाला, पठान वाला फ्रंट, यहां पर तो डबल मार पड़ रही है। अंदर से टीटीपी मार रही है और बाहर से जो अफगान तालिबान है वो मार रहे हैं। जी, दुनिया में जितनी लाइन ऑफ कंट्रोल या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या बाउंड्री लाइंस हैं, उन सब में दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक जो सरहदी सीमा है उसका नाम है डुरंड लाइन। ये डुरंड लाइन चाइना से चलती है और ईरान तक आती है, 2500 किलोमीटर से ज्यादा है। अफगानिस्तान इसे मानता नहीं, पाकिस्तान इसे मानता है। अफगानिस्तान इसलिए नहीं मानता क्योंकि ये जो लाइन है ये पश्तूनों में, ये बलूचों में को अलग अलग बांटती है, बलूचिस्तान के थ्रू, खैबर पख्तूनख्वा के थ्रू, गिलगिट बाल्टिस्तान के थ्रू। इस वजह से जो झगड़े हैं वो थे तो पहले से ही, स्कर्मिशेस हमेशा चलती थी, लेकिन अब वहां एक बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट में जहां से ये लाइन गुजरती है, जहां से चौकी बनाने का काम शुरू किया, तो इन्होंने एक दूसरे पर फायरिंग शुरू की। हुआ इससे पहले भी है। पाकिस्तान का ये क्लेम है कि भाई जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है ये हमारे यहाँ हमला करते हैं, खासतौर पे खैबर पख्तूनख्वा में, बाद में भाग जाते हैं अफगानिस्तान में और वहां जाके छुप जाते हैं। उन्होंने उन पे 2 एयर स्ट्राइक की, 22 में और 24 में। अफगानिस्तान कहने लगा कि ये स्ट्राइक हमारे सिविलियन पे हुई है, लेकिन अब चौकी के कंस्ट्रक्शन के ऊपर पहली बार जो ट्रेड को नुकसान पहुंचा, जो उनकी क्रॉसिंग रुकी, जो उनकी गाड़ियां रुकी, वो तो है ही है, मगर स्थिति यहाँ तक आ गई कि अफगानिस्तान को अपने आर्मर्ड व्हीकल लाने पड़े और पाकिस्तान को अपने टैंक लाने पड़े। और जानकारी तो यहाँ तक है कि कुछ शेल फायर भी किए गए, कुछ गोले फायर किए गए। यानी ये स्थिति ऐसे समय में आने के बाद, और वो भी आतंकी समूहों के साथ में, फिर ये आराम से काम डाउन नहीं होती, जिसका नतीजा पहले से देख रहे हैं, पर आज की तारीख में भी देखें तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में जो चौकियां थी वहां से पाकिस्तान की पुलिस और फौज खुद ही छोड़ के भाग रही है, और उन्होंने वहां पे पाकिस्तानी सैनिकों को 4 या 6 को तो आज ही मारा है। यही काम बलूचिस्तान में भी हो रहा है। तो मैं अब ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान के सामने एक क्वेड ऑफ टेरर है, जैसे क्वेड ऑफ नेशन है ना, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया अगेंस्ट चाइना, ऐसे ही एक क्वेड ऑफ टेरर है पाकिस्तान के खिलाफ। अब उसमें शामिल है अफगानिस्तान का वो कंपनसेशन जिसे तालिबान कहते हैं, दूसरा खैबर पख्तूनख्वा का वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो पीओके में जाके भी पाकिस्तान की आर्मी को मार रहा है, तीसरा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो बलूचिस्तान में आए दिन ये हालत कर दी है कि उन्होंने अपना खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया है और 80% एरिया में पाकिस्तान की फौज कुछ नहीं सकती है। और फिर जो चौथा है वो जिसे कहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि आर पार तोड़ दो और कारगिल गेट खोल दो। ये स्थिति पाकिस्तान की है। ऐसे में वो पंगा लेता है हिंदुस्तान से। अब आप कल्पना कीजिए, ये तो हिंदुस्तान की जो दरिया दिली है, ये दरिया दिली अब हिंदुस्तान को खत्म करनी पड़ेगी। मैं तो हमेशा से ये बात कहता रहा हूँ कि ये जो सहनशीलता है ये अच्छी चीज है, मगर घर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए 100% होनी चाहिए। लेकिन जब राष्ट्रीय सुरक्षा या राष्ट्रीय चरित्र का सवाल हो तो सहनशीलता 0 होनी चाहिए। ये कह देना कि हम इन्हें एक चांस और देते हैं, यही गलती है।
अगर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पहली बार पे ना माफ किया होता सहनशीलता दिखाते हुए, तो आज हिंदुस्तान ठीक है। का इतिहास दूसरा होता। तो ठीक हमारा कहना ये है कि अब मिलिट्री स्ट्रेटेजी ये कहती है कि दुश्मन के ऊपर तब पूरी ताकत से वार करो जब वो सबसे ज्यादा कमजोर हो। हाँ। इतिहास में हाँ, पाकिस्तान और अभी इतना अभी अभी वो माहौल दिख भी रहा है, क्योंकि हर तरफ हर मोर्चे से घिरा हुआ है पाकिस्तान।